जय महाकाल गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमपी आरंभ। इस सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था पटवारी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे थे, जो कि हमारे वनडे एग्ज़ाम पटवारी और जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं व्यापम के, उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले प्रवक्ता कौन थे? तो पहले वक्ता थे हमारे पंडित कुंजीलाल दुबे। मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले अध्यक्ष या फिर पहले वक्ता कौन थे? तो पंडित कुंजीलाल दुबे। भारत में CSIR वैज्ञानिक प्रयोगशाला की श्रृंखला किसने स्थापित की थी? तो भारत में CSIR की जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला है उसकी स्थापना किसने की थी? तो की थी SS भटनागर जी ने। SS भटनागर जी ने CSIR साइंटिफिक लेबोरेटरी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। तो ये देखो SC सर हमेशा क्या जहाँ यहाँ वहाँ भटकते हैं, उनको हमेशा सर देखते रहते हैं, तो C सर SS भटनागर जी ने इसको स्थापित की थी। गोलकुंडा राजवंश या सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो गोलकुंडा राजवंश सल्तनत की स्थापना की थी कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा राजवंश की स्थापना की थी। 30 अक्टूबर 2017 को ICC की एक दिवसीय रैंकिंग में किस देश का नंबर 1 स्थान रहा है? तो ये था दक्षिण अफ्रीका का 2017 में। हॉकी इंडिया लीग 2017 के शीर्षक प्रायोजक कौन थे? तो कोल इंडिया लिमिटेड। 2017 में जो हॉकी इंडिया लीग हुई थी उसके शीर्ष प्रायोजक कौन थे? कोल इंडिया लिमिटेड। राज्य लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा को स्थगित कर सकता है। भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है? तो भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार है छोटा नागपुर का पठार। इसको भारत का रूर कहा जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में घोषित की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? सौभाग्य योजना का उद्देश्य है पूरे देश में घरों को बिजली विद्युतीकरित करना। तो देश में जितने भी घर हैं उनका विद्युतीकरण करना किसके अंतर्गत आता है? सौभाग्य योजना के अंतर्गत। सबके सौभाग्य खुल जाएंगे, सबके घर में बिजली आ जाएगी। तो सौभाग्य योजना सबके घरों को विद्युतीकृत करने से है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला टेलीविजन धारावाहिक था? तो पहला टेलीविजन धारावाहिक था हम लोग। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कौन है? तो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय का प्रमुख पीठ जो है वो बनाई गई है जबलपुर में। इसके 2 खंडपीठ बनाए गए हैं, एक बनाया गया है इंदौर में और दूसरा बना है ग्वालियर में। क्षेत्र के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्र के अकॉर्डिंग या क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र। टीकमगढ़ जिले में स्थित जो कुंडल देव महादेव मंदिर है वह टीकमगढ़ जिले में कुंडल देव महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो टीकमगढ़ में जो कुंडल देव महादेव मंदिर है वह कुंडलेश्वर में स्थित है। तो कुंडल स्थित है और कुंडलेश्वर कहाँ पर है? महादेव मंदिर है कुंडल देव जो कि टीकमगढ़ में स्थित है। नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो नीमच जिला राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। निम्नलिखित में से कौन इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? तो इंदौर में स्थित है लाल बाग महल। यह कहाँ पर स्थित है? इंदौर में स्थित है और लोकप्रिय पर्यटक स्थल भी है। मांडू में रीवा कुंड स्मारक बाज बहादुर और डैश के बीच में रोमांस के साथ जुड़ा हुआ है। तो मांडू किसके लिए फेमस है? बाज बहादुर और उनकी प्रेमिका रानी रूपमती के लिए जाना जाता है। और रीवा कुंड कहाँ पर स्थित है? मांडू में स्थित है और इनके रोमांस के लिए जाना जाता है। बालाघाट जिले में नल शेषा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो बालाघाट में स्थित है नल शेषा बांध जो कि चंदन नदी पर बनाया गया है। नल शेषा मतलब शेष नाग घूमते हैं चंदन की लकड़ियों पर, तो चंदन नल शेषा चंदन नदी पर बना है और बालाघाट में स्थित है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किसने कहाँ गन गैरेज फैक्ट्री स्थापित की गई है? तो मध्य प्रदेश में गन गैरेज फैक्ट्री स्थापित की गई है मध्य प्रदेश के संस्कार राजधानी जबलपुर में। हिंडोला महल जहाज महल दोनों कहाँ पर स्थित हैं? दोनों मांडू में स्थित हैं।
मध्य प्रदेश की प्रमुख भूमि में कितने तटीय जिले हैं? तो मध्य प्रदेश नहीं, भारत की मुख्य भूमि में तटीय जिले हैं 66। कितने जिले हैं? 66 जिले हैं पूरे भारत में। 2011 की जनगणना के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत बचा? तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 30.72% वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा हिंदी। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा नहीं है? नासिक व्यंजन नहीं है था, जबकि डा है, माँ है और ना है, ये सब क्या है? नासिक व्यंजन है, जबकि था नहीं है। वर्णों का क्रम पूरक अलग करना क्या कहलाता है? वर्णों का जो क्रम पूरक अलग करना कहलाता है वर्ण विक्षेप। मतलब वर्णों को अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेप कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? तो आ, ई, ऊ है, लेकिन रा एक व्यंजन है। शुद्ध वर्तनी है, तो इसमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? तो अनाधिकार, यह एक शुद्ध वर्तनी है। अत्यधिक में बड़ा आएगा, अत्यधिक, और अलौकिक में सिर्फ एक आता है। शुद्ध वर्तनी कौन है? अनाधिकार। ध्वनियों की मेल से होने वाला जो विकार होता है उसको क्या कहा जाता है? ध्वनियों की मेल से उत्पन्न होने वाला जो विकार है उसको कहा जाता है संधि। पति का पर्यायवाची क्या होता है? पति का पर्यायवाची होता है बल्लभ। अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? तो अंडज कहा जाता है। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज पति का होता है बल्लभ, और जो ध्वनियों की मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है संधि। निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह धन चय, निश्चय बनता है निह धन चय, इसमें विसर्ग संधि है। देव का विलोम क्या होगा? देव का विलोम होता है दानव। दुर उपसर्ग से बना हुआ शुद्ध शब्द क्या है? तो दुर उपसर्ग से बना हुआ शब्द है दुस्साह, दुर्दशा, दुर्दशा। नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न में है समास द्विगु समास। चल बसना मुहावरे का अर्थ क्या है? चल बसना मतलब मृत्यु हो जाना। तत्व का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तत्व का शुद्ध रूप है तत्व। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी किल क्रांति थी, इसमें कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल क्रांति थी, इसमें है उपमा अलंकार। कैसी है उसकी क्रांति? नीरज सी क्रांति है, तो उपमा दी जा रही है, तो उपमा अलंकार। उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है? तो एक का एक से बनता है एक एक। हाँ, सुअल्प, यह एक वृद्धि संधि नहीं है। प्रति उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? तो प्रति उपसर्ग से नहीं बना है प्रताप। हाथ कंगन को आसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो हाथ कंगन को आसी क्या, पढ़े लिखे को फांसी क्या। तो यह प्रत्यक्षता के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो हाथ कंगन को आसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है। मनोहर समास विग्रह क्या होगा? तो मनोहर का होता है मन को हरने वाला, इसका समास विग्रह है। अब नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज, जो कि इस बार पटवारी में नहीं आना है, लेकिन इसके बाद जो कंप्यूटर है वो तो आएगा, लेकिन इसके भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए हम इनको भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों के लिए राजस्व का स्रोत क्या है? तो जनपद पंचायतें होती हैं उनके लिए राजस्व का है जो फेरी सेवाएं होती हैं उनकी नीलामी और नौका सेवाओं का पट्टा, इनका प्रमुख राजस्व होता है जनपद पंचायतों का।
जनपद पंचायत अपना राजस्व किससे प्राप्त करती हैं? तो फेरी सेवाओं की नीलामी से और नौका सेवाओं के पट्टे से। मध्य प्रदेश में पहले राज्य वित्त आयोग की स्थापना के बाद पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो मध्य प्रदेश में पहले राज्य वित्त आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट दी थी 1996 में। मंडी बोर्ड के रूप में किसे जाना जाता है? मंडी बोर्ड के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को। मंडी बोर्ड के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में जो राज्य कृषि विपणन बोर्ड है उसको। ग्रामीण जन केंद्रों को डैश की मदद के लिए देश में स्थापित किया गया है? तो जो ग्रामीण ज्ञान केंद्र हैं उनको नाबार्ड की मदद के लिए देश में स्थापित किया गया है। वो नाबार्ड की मदद करेंगे। ज्ञान केंद्र ज़्यादा अपना ज्ञान कहाँ देंगे? नाबार्ड को देंगे। मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए वर्तमान केंद्र मंत्री कौन है? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का भुगतान के लिए मजदूरी अब डैश के साथ जुड़ी हुई है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को भुगतान के लिए मजदूरी अब किससे जुड़ी हुई है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर ये जुड़ी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के भुगतान से संबंधित है, जो कि मजदूरों को दी जाती है। तो किससे जुड़ी है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा प्रणाली है? तो मध्य प्रदेश में या फिर पंचायतों में जो अपनाई जाने वाली लेखा प्रणाली है वह है द्विप्रविष्टि पद्धति। द्विप्रविष्टि या डबल एंट्री सिस्टम अपनाया जाता है। ग्रामीण पंचायतों द्वारा अपनाई जाने वाली जो पद्धति है उसको क्या कहा जाता है? द्विप्रविष्टि पद्धति। मध्य प्रदेश में ई प्रोक्योरमेंट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसका प्रयोजन खाद्यान्न किसानों की सहायता करता है? यह किस प्रकार करता है? तो मध्य प्रदेश में ई प्रोक्योरमेंट योजना का उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य दिलाने से है और यह खाद्यान्न किसानों की सहायता करता है। ई प्रोक्योरमेंट क्या करता है? किसानों को उचित मूल्य दिलाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिर्ची का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश में आंध्र प्रदेश मिर्ची का सबसे बड़ा उत्पादक। मिर्ची खाते हैं लोग अंधे हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश मिर्ची का सबसे बड़ा उत्पादक देश राज्य है। DRDA प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो DRDA का मुख्य उद्देश्य है गरीबी विरोधी योजना को लागू करने की गुणवत्ता को बढ़ावा देना। जो गरीबी विरोधी योजनाएं हैं उनको लागू करने की गुणवत्ता को बढ़ावा देना DRDA का काम है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य नहीं है? तो कृषि सिंचाई योजना क्या करती है? कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य है कृषि योग्य क्षेत्र को विस्तृत करना, जल के दुष्प्रभाव में कमी करना और दक्षतापूर्ण जल के प्रयोग में सुधार करना, लेकिन परंपरागत जो सिंचाई स्रोत हैं उनको समाप्त नहीं करता। कौन सा? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य है कृषि योग्य क्षेत्र को विस्तार करना, जल के दुरुपयोग में कमी करना, दक्षतापूर्ण जल का उपयोग में सुधार करना। मनरेगा के तहत यदि 15 दिन के भीतर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो आवेदक किस दर पर बेरोजगारी भत्ता के हकदार होते हैं? तो यदि मनरेगा के तहत 15 दिन तक यदि काम उपलब्ध नहीं कराया जाता तो जो आवेदक है वह पहले 30 दिन मजदूरी के लिए 1/3 और उसके बाद 1/2 क्षेत्र के लिए हकदार होता है। तो पहले 30 दिन के लिए 1/3 और उसके बाद 1/2 बेरोजगारी भत्ते के लिए हकदार होता है। मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की वैधता कितनी होती है? तो जॉब कार्ड बनवा लो 5 साल तक के लिए फ्री। और यदि मनरेगा के तहत आपको रोजगार नहीं मिलता है 15 दिन के भीतर तो आपके लिए क्या मिलेगा? पहले 30 दिन के लिए 1/3 रोजगार भत्ता मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता, और उसके बाद मिलेगा 1/2 बेरोजगारी भत्ता। 1952 में भारत सरकार द्वारा पेश ग्रामीण विकास के लिए पहली योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो 1952 में भारत सरकार में
ग्रामीण विकास के लिए पहली योजना स्टार्ट की गई थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में स्टार्ट किया गया था ग्रामीण विकास के लिए। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन या फिर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन की स्थापना 1969 में की गई थी। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005 में स्टार्ट की गई थी। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005 में शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों का कार्य नहीं है? तो ग्राम पंचायतें क्या क्या करती हैं? तो स्थानीय बाजारों की स्थापना और रखरखाव करती हैं, संक्रमण रोगों की रोकथाम करती हैं और गांव की जो सड़कें होती हैं उनको रोशनी करती हैं, लेकिन परिवहन की सुविधा प्रोवाइड नहीं करती ग्राम पंचायतें। और जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना है, तो राजीव गांधी ने पूरे गांव को कब विद्युत करने का लक्ष्य रखा था? 2005 तक। तो 5 के हम 5 लक्ष्य बनाएंगे, 5 गाँव को चुनेंगे और उनका विद्युतीकरण कर देंगे। तो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना 2005 में स्टार्ट की गई थी। जनपद पंचायतों की जो स्थायी समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो जो जनपद होती हैं, जनपद पंचायत होती हैं, उनकी स्थायी समिति 5 वर्ष तक के लिए बनती हैं। हर वर्ष कौन बनेगा? 5 वर्ष के लिए चुन लो। एक जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? तो जिला परिषद को भंग करती है राज्य सरकार ही कर सकती है। किसी भी जिला परिषद को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है। अब हमारा आता है कंप्यूटर। एक कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा पर खतरे के प्रकार निम्नलिखित होते हैं। तो खतरे के कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला आता है इंटरपेशन मतलब व्यवधान होता है। दूसरा इंटरसेप्शन या अवरोधन भी कर देता है वो। मॉडिफिकेशन संशोधन करोगे बार बार हो जाता है। और निर्माण से नहीं होता, लेकिन हाँ संरचना या फिर फैब्रिकेशन से भी होता है। मतलब 1, 2, 3 और 5 इसके सही आंसर हैं। 4 नहीं होगा क्योंकि क्रिएशन से नहीं होता। निम्नलिखित में से क्या विंडोज 7 सिस्टम में एक एसेसरीज टूल नहीं है? तो विंडोज 7 में कौन सा एसेसरी टूल्स नहीं है? पेंट है, वर्डपैड है, नोटपैड है, लेकिन MS SQL सर्वर नहीं होता। क्या होता है जब आप MS वर्ड में एक रो का चयन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट या प्लस को एक साथ दबाते हैं, तो क्या होगा? तो जो चयनित रो है वह ऊपर एक नए पंक्ति जुड़ जाती है। यदि हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस करते हैं तो एक और पंक्ति वहाँ पे जुड़ जाती है उसी रो के ऊपर। किसने सर्वप्रथम डाटा फोन और पहले ज्ञात मोडेम का आविष्कार किया था? सबसे पहले डाटा फोन या फिर ज्ञात मोडेम का आविष्कार किया था AT और T ने। AT&T ने किसने किया था? तो डाटा फोन क्या होता है? टाटा। सारे फ़ोन को कर दो टाटा। आंटी का फ़ोन करेंगे तो AT याद कर लो। आंटी का फ़ोन हम सबसे पहले करेंगे टाटा, क्योंकि हमेशा दिन भर बात करते हैं। तो डाटा फ़ोन को हम करेंगे AT। और मोडेम जो कि ज्ञात क्या है? मोडेम है, तो वो मॉडर्न भी नहीं बन पाएंगी तो T। मॉडर्न फिर चाय बनाएंगी T। AT और T मोडेम और डाटा फ़ोन और पहला ज्ञात जो मॉडेम है उनका आविष्कार किसने किया था? AT और T ने किया था। निम्नलिखित किसका प्रयोग इंटरनेट में कनेक्शन के लिए नहीं किया जाता? तो इलेक्ट्रिक लाइन का प्रयोग हम इंटरनेट कनेक्शन के लिए नहीं करते, जबकि हम केबल टीवी लाइन का करते हैं, सैटेलाइट का करते हैं, टेलीफोन लाइन का करते हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रिकल जो लाइन होती हैं उनका प्रयोग इंटरनेट कनेक्शन के लिए नहीं करते। कितने बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होती हैं? तो कितने बाइट बराबर 1 किलोबाइट होती हैं? तो 1 किलो दे दो तो 1 किलो में सिर्फ 10 ही बाइट चढ़ेंगे, तो 2 के ऊपर 10 की पावर। तो कितने किलोबाइट होते हैं? 1 किलोबाइट में होते हैं सिर्फ 10 बाइट, मतलब 2 के ऊपर 10 की पावर। MS Excel 2007 में कौन सा सेल
पॉइंटर आपको इंगित करता है कि आप चयन कर सकते हैं। MS एक्सेल 2007 में कौन सा पॉइंटर आपको इंगित करता है कि आप चयन कर सकें? तो ये है डॉक्टर का प्रति या बड़ा फॉर्मूला है का प्रतीक बड़ा प्लस। अच्छा, सेल को इंगित करने के लिए ये वाला प्लस का निशान आता है। निम्नलिखित में से हेडर और फुटर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो हेडर फुटर के बारे में हमें असत्य बताना है। तो पहला आता है, आप सम और विषम पेजों के लिए विभिन्न हेडर फुटर लगा सकते हैं। तो ये सही है, हम सम और विषम मतलब ऑड और इवन के लिए अलग अलग हेडर फुटर लगा सकते हैं। आप हेडर और फुटर में इमेज सेट कर सकते हैं। तो ये भी सही है। आप एक सिलेक्शन के पहले पेज के विभिन्न हेडर फुटर को सेट कर सकते हैं। तो ये भी सही है। लेकिन आप एक सेक्शन के अंतिम पेज के लिए भिन्न हेडर फुटर नहीं लगा सकते, मतलब ये नहीं कर सकते कि सबके लिए एक जैसा और लास्ट वाले के लिए अलग नहीं लगा सकते, सबको एक जैसा लगाना पड़ेगा। MS वर्ड Ctrl+S की का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो ये Ctrl+S का इस्तेमाल करते हैं हम सेव करने के लिए। LAN का पूर्ण रूप क्या होता है? LAN का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन मूल डॉक्यूमेंट या लोकेशन में सूचना हटाता है? तो फंक्शन, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि मूल डाटा डॉक्यूमेंट या लोकेशन में सूचना को हटाता है? ये है कट। मूल डॉक्यूमेंट से सूचना को और लोकेशन को हटा देगा, कट। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रयोग पेज साइज या मार्जिन में बदलाव करने के लिए किया जाता है? तो पेज को सेट करने के लिए, साइज के लिए, और उसकी मार्जिन तय करने के लिए हम क्या करते हैं? पेज का सेटअप देखते हैं। IT स्टैंडर्ड क्या होता है? IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 टेराबाइट में होते हैं 1 ट्रिलियन बाइट। 1 टेराबाइट में होते हैं 1 ट्रिलियन बाइट। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है एक हार्ड डिस्क। MS एक्सेल में सेल के ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो हमें सेल के ग्रुप को सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? एक सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट की को होल्ड करके पूरी फाइनल सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये भी सही है। तो हम माउस की सहायता से सिलेक्ट का ड्रैग करेंगे और सबको सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा, एक सेल को सिलेक्ट करेंगे और रो की सहायता से इस्तेमाल करते हुए शिफ्ट की का प्रयोग होल्ड करते हुए चलेंगे। तो ये भी सही है, मतलब हम सभी कर सकते हैं। उपरोक्त सभी हम सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। कोई भी ऐसी डिवाइस है जिससे PC, प्रिंटर, अन्य सर्वर जो कि एक सर्वर से सेवाओं या संसाधनों का अनुरोध करता है, तो वो क्या होता है? वो होता है क्लाइंट। क्लाइंट एक ऐसी डिवाइस है जिससे PC, प्रिंटर या फिर अन्य सर्वर जो कि एक सर्वर से सेवाओं और संसाधनों का अनुरोध करता है, उसे क्या कहा जाता है? क्लाइंट कहा जाता है। डैश को वेब भी कहा जाता है। इसमें अरबों डॉक्यूमेंट होते हैं। तो वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसको वेब कहा जाता है, और इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, लाखों। कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है? तो किसी भी कंप्यूटर को बूट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से क्या एक हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर नहीं है जावा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।